सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर तूने हमको आज का दिन दिखाया। परमेश्वर आज के विश्राम दिन पर परमेश्वर प्रभु जितने लोग तेरे भवन में आए परमेश्वर तूने बोला 6 दिन काम करो 7वें दिन मेरे भवन में आओ। परमेश्वर इन लोगों ने 6 दिन काम किया 7वें दिन तेरे भवन में आए। परमेश्वर प्रभु आज जितने लोग तेरे भवन में आए प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके साथ वापस जाने पाए। परमेश्वर प्रभु आज के बाद प्रभु आज का कलाम जब ये सुने परमेश्वर कलाम इनके जीवनों में आशीष को देखने पाए। परमेश्वर आज के बाद ये अपने जीवन में आशीष देखने पाए। परमेश्वर आमेन। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर तू इनको गले लगा। परमेश्वर प्रभु तू इनको हर एक तरह की बीमारी से दूर कर। परमेश्वर आज का वचन इनके जीवनों में काम करने पाए। परमेश्वर प्रभु आज से इनके जीवनों में आशीष की बारिश होने पाए। ये परमेश्वर तू इनको ब्लेस कर। परमेश्वर ये अपनी लाइफ में कामों को बढ़ते हुए देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ जाएं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे पहला राजा 18 का 43-44। और उसने अपने सेवक से कहा
चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जा कर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। हालेलुया। अहाब राजा के देश में जब अकाल पड़ा, 3.5 साल के लिए अकाल पड़ा, और उसके बाद वो प्रॉफिट एलिया के पास गया और एलिया ने अहाब से विश्वास से कहा, जा खा पी। और वो खुद कार्मल पहाड़ी पर जाके उसने दुआ किया और उसने अपने चेले से कहा, हाँ फिर से पढ़ेंगे 43। हालेलुया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ। इसी समय जब वो पहाड़ी पर बैठा था तो उसने अपने चेले से कहा कि जा और समुद्र की ओर दृष्टि कर, मतलब समुद्र की ओर देख कि तुझे कुछ दिख रहा है। तो वो पहली बार गया, उसको कुछ नहीं दिखा। फिर वो दूसरी बार फिर से गया, उसे दूसरी बार भी कुछ नहीं दिखा। वो 6 बार गया एलिया के कहने पर, और जब वो 7वीं बार गया, उसे हाथ, मनुष्य के हाथ जैसा लिखा, मनुष्य के हाथ जैसा समुद्र में से उठ रहा बादल नजर आ रहा है। हालेलुया। और 7वीं बार जब एलिया ने उसे भेजा तो बारिश होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो, बात विश्वास की हो तो अहाब ने भी एलिया की बात पे विश्वास किया था। हो सकता था एलिया के कहने पर एलिया का जो चेला था वो एक बार जाता, दूसरी बार जाने से मना कर देता, तीसरी बार नाराज हो जाता, चौथी बार गुस्सा हो जाता, 5वीं बार ना जाता। लेकिन वो 6 बार गया और 7वीं बार जब वो उसके कहने पे गया तो उसने सफलता पाई। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वो अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानी, उसके चेले ने एलिया की बात मानी। उसने 7 बार एलिया के कहने पे अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानी, एलिया की बात मानी उसने 7 बार। आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बात कितनी बार मान सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? जितनी बार परमेश्वर की आज्ञा कहे उतनी बार। हालेलुया। हालेलुया। आप अपना विश्वास इतना मजबूत करो। आज हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हमें अपना विश्वास मजबूत करना है कि परमेश्वर की जितनी आज्ञा है हम सारी आज्ञाओं को मान सकें। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपकी कोई ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही, आपके काम नहीं बन रहे, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपके घर पे अकाल आ गया हो, आपकी जॉब पे अकाल आ गया हो, आपके बच्चों पे, आपकी सेवकाई पे, आपके बिजनेस पे, आपकी गाड़ी पे, आपके घर पे अकाल आ गया हो। विश्वास रखे, एलिया की तरह प्रार्थना करे। कोई काम नहीं बन रहा उसके लिए बार बार दुआ करो, बार बार दुआ करो। कब तक रुकेगा? शैतान आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यस, आमीन। बाइबल कहती है यहोवा का हाथ। आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करो। परमेश्वर का भय मानो कि हम कोई भी गलत काम ना कर सके। परमेश्वर पे भरोसा रखो। आपका काम नहीं बन रहा, आप वचन को क्लेम करो। आप वचन को क्लेम करो, यहोवा तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। आज आप वचन को क्लेम करो। एलिया ने 7 बार दुआ किया और 7वीं बार उसकी दुआ सुन ली गई। बारिश आ गई, अकाल चला गया। हालेलुया। 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 आज विश्वास रखो, आपकी हर वो चीज पे जिस पे अकाल आया है, अकाल हटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। आज देखो, जब छोटा बच्चा रोता है तो सब लोग उसको चुप कराने में लग जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा फिर भी रोता रहता है। लेकिन जब उसके माँ बाप उसको गोदी में लेते हैं तो वो अपने माँ बाप की गोद को पहचानता है। लेकिन कई बार वो फिर भी रोता रहता है तो उसके माँ बाप उसको लोरी सुनाते हैं। आप एक अच्छे विश्वासी तब बनते हो जब आप परमेश्वर को अच्छे से अंदर से जान लेते हो। कोई विश्वासी
कितना भी दिक्कत परेशानी में क्यों ना हो, जब वो वचन कहे कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके, उद्धार कैसे नहीं होगा? यस आमेन। समस्याओं से उसी समय दूर जाओगे आप, समस्याएं आपसे भागेंगी यीशु मसीह के नाम यस से। आमेन। आप वचनों को क्लेम करना शुरू करो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। अगर आप किसी भी समस्या में हो, आप आंख बंद करके सोचो कि आप परमेश्वर की गोद में उस छोटे बच्चे की तरह बैठे हो। परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं उस लोरी की तरह। बाइबल कहती है, तुमने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमेन। आप आज परमेश्वर पे विश्वास रखो, एलिया की तरह परमेश्वर पे विश्वास रखो। कोई चीज़, कोई काम नहीं बन रहा, उसके लिए बार बार दुआ करो, बार बार दुआ करो, काम बनेगा। अहाब अगर विश्वास रख के एलिया के पास ना आता तो शायद अकाल ना हटता। अहाब विश्वास रख के एलिया के पास आया। अगर आप आज विश्वास रख के अपने स्पिरिचुअल फादर के पास आ रहे हो, विश्वास रख के परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, तो आपके काम बनेंगे। आपके हर एक वो चीज जो नहीं बन रही उस पे से अकाल हटेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आज आप रिसीव करो। यस कलीसिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। आमीन। आमेन। अंधे ने परमेश्वर से आंखें मांगी, अंधे ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने पलट के देखा। अंधे ने बार बार आंखें मांगी, बार बार परमेश्वर से दुआ करी और उसको आंखें मिल गई। आप बार बार परमेश्वर से अपनी जरूरतें मांगो, परमेश्वर आपको पलट के जरूर देखेंगे। यस आमेन। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। यस। आइए हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ, परमेश्वर आज जितने लोग अहाब की तरह पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर, और तुझ पे भरोसा रख के तेरे भवन में आ रहे हैं परमेश्वर, तू इनको ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु, जो इनसे छीन लिया गया है वो डबल होके इनके पास वापस आने पाए। परमेश्वर आज जब ये यहाँ से बाहर पैर रखे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत का बड़ा इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। प्रभु, जितने लोग तेरे भवन में आए परमेश्वर, आज विश्राम दिन के दिन परमेश्वर तेरा लहू मैं इनके ऊपर छिड़कती हूँ परमेश्वर। प्रभु, एक भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, ये 10 नहीं 20 गुना नहीं 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए परमेश्वर। प्रभु, तो अपना मस्सा इनके ऊपर उतार परमेश्वर, ये स्पिरिचुअली बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, तू इनको गले लगा ले परमेश्वर, तू हम सबको गले लगा परमेश्वर। प्रभु, हमारे ऊपर से वो हर अकाल को हटा परमेश्वर, और आशीषों की बारिश कर परमेश्वर। आशीषों की बारिश परमेश्वर कर परमेश्वर। आमेन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। हम प्रोफेट एलिशा का स्वागत करेंगे। Is this your first day in college? Yes, ma'am. What's your name? My name is Pooja. Where are you from? I am from Unnao. It's एलिशा का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जब छोटा बच्चा को घुमाते तो वो रोता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। लेकिन जब बड़े बच्चे को घुमाते हैं लेकिन वो रोने लग जाता है। इसका मतलब है कि बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है, छोटे बच्चे में विश्वास है। आप बड़े बच्चे हो, आप प्रभु पे विश्वास रखो। आमेन। आमेन। थैंक यू जीसस। प्रोफेट एलिशा ने कहा कि जब हम छोटे बच्चे को ऐसे करके हिलाते हैं, झूला देते हैं, तो छोटा बच्चा उसके मज़े लेता है। और जब बड़े बच्चे को, एरिक जैसे बच्चे को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो एरिक जैसा बच्चा चीखे मारता है। इसका मतलब बड़े बच्चे का विश्वास नहीं है, छोटे बच्चे का विश्वास है। तो इसका मतलब आप बड़े बच्चे हो, आपको विश्वास रखना है परमेश्वर पे। परमेश्वर आपको जितना मर्जी गोल गोल ऐसे घुमाए, परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देना चाहते हैं, इसलिए आपको मजबूत कर रहे हैं। यस आमेन। हम प्रोफेट एरिक के साथ, प्रोफेट एरिक हमारे बीच में आए हैं। सबको जय मसीह की। आई लव यू। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे पापा के लिए दुआ करना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रोफेट एरिक ने बोला कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आप भी हमारे पापा के लिए दुआ करना।
मैंने प्रॉफिट जी से बात करी। प्रॉफिट जी का मैसेज है, पापा का मैसेज है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। और कई लोग, पापा ने मुझे बताया कि आत्मा ने दिखाया पापा को कि कई लोग भटक गए हैं। कई लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन चर्च में आएंगे। ऐसे बात नहीं होती है। परमेश्वर आप सबको देख रहा है। पापा कहाँ गए हैं? पापा कहीं नहीं गए हैं। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है, हमारे बीच में। यीशु मसीह हमारे बीच में है। हमको दिखते नहीं, हमें अंदर से विश्वास रख के सोचना होता है कि परमेश्वर हमारे बीच में। हमें महसूस करना होता है कि यीशु मसीह हमारे साथ खड़े हैं। यीशु मसीह के स्वर्ग दूतों का बड़ा चारों ओर है। हमें भरोसा रखना होता है, विश्वास महसूस करना होता है। इसी तरह महसूस करो, पापा की अनॉइंटिंग भी यही है। पापा भी यही है, बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि पापा, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे, पापा यहीं पे आ जाओ। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है, पापा भी बहुत जल्दी आएंगे। आमीन। पापा का मैसेज है, जितने लोग चर्च में आते हैं परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से कभी नहीं उठता। आप सब लोग विश्राम दिन के दिन चर्च में आए हो। 6 दिन आपने काम किया, 7वें दिन परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा 7वें दिन विश्राम दिन बनाने चर्च में आए हो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। आमीन। और प्रे टावर के बच्चे आप सबके लिए दुआ करते हैं। यहाँ पे साउंड भी है और हमें टेंट की भी ज़रूरत है। आप परमेश्वर के भवन के लिए बोना चाहते हो। बाइबल कहती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में बोओगे तो आप वैसा ही काटोगे। जितना आप बोओगे उससे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अद्भुत कार्य को देखोगे। आमीन। आप जो लोग बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, आप अपना नाम पीछे काउंटर में लिखवाएं। और जो लोग अपना नाम पीछे काउंटर में देने के लिए लिखवा रहे हैं, मैं उनकी लिस्ट पापा को ज़रूर दूंगी। और आप सब लोग विश्वास रखें, पापा बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। आमीन। देखो, मैं भी तो विश्वास करके चर्च में आई हूँ। आप लोग भी विश्वास रखो, चर्च में आओ। जो आप में से कोई भी सेवा करना चाहते हैं तो अपना नाम पीछे काउंटर में लिखवाएं। आप लोग, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे। आमीन। आप सेवा के लिए अपना नाम पीछे लिखवा सकते हैं। और स्पिरिचुअल फादर की आज्ञा को मानना होता है। जैसे एलिया के चेले ने एलिया की बात को माना, वैसे ही अपने स्पिरिचुअल फादर की बात को मानो। अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन रहो, यीशु मसीह के अधीन रहो। आज्ञा का पालन करना, यीशु मसीह आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आमीन। आइए हम अब गवाहियाँ लेंगे। पहले आराधना में जाएंगे।